हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम कंकाल के बारे में देखेंगे कि कंकाल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कंकाल देखेंगे तो कंकाल जो होता है ये हमें स्थिरता प्रदान करता है एवं मनुष्य एवं जीव जंतु को गति प्रदान करता है। ये हमें स्थिरता प्रदान करता है जिसकी मदद से हम लोग खड़ा रह सकते हैं और जिसकी मदद से हम लोग गति कर सकते हैं। हम लोग को स्थिरता प्रदान करता है एवं गति प्रदान करता है। कंकाल जो होता है, कंकाल टू टाइप्स का होता है। दो तरह के कंकाल होते हैं, एक यांत्रिक कंकाल होता है और एक बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल जो होता है ये हमारे शरीर के ये बाह्य कंकाल जो होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये हमारे शरीर के बाहर होता है। ये मृत कोशिका का बना होता है। इसमें रक्त संचार नहीं होते हैं, ठीक है। ये मृत कोशिका का बना होता है, इसमें रक्त संचार नहीं होते हैं। ये कट भी जाए तो हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि नाखून हो गया, हम लोग नाखून काटेंगे तो हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे बाल हो गया, हम लोग बाल काटेंगे तो हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत मधुमक्खी हो गया, तेलचट्टा हो गया, फिर से घेंगा हो गया और टिड्डा हो गया, मकड़ी हो गया, ये सब बाह्य कंकाल में आते हैं, ठीक है। यांत्रिक कंकाल क्या होता है? यांत्रिक कंकाल हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर में मांसपेशियों के अंदर के कंकाल को यांत्रिक कंकाल कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां के अंदर के कंकाल को यांत्रिक कंकाल कहते हैं। तथा ये जो होता है, ये जो हमारा हो रहा है हमारे शरीर के आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, मानव हो गया, बकरी हो गया, ये सब में यांत्रिक कंकाल पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कंकाल। कंकाल हमारे शरीर में गति प्रदान करता है एवं स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। कंकाल दो तरह के होते हैं, एक होगा बाह्य कंकाल, एक होगा आंतरिक कंकाल। एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल, ठीक है। बाह्य कंकाल के बारे में आपको हम बता दिए। बाह्य कंकाल जो होता है किसके अंतर्गत आता है और आंतरिक कंकाल जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है। यांत्रिक कंकाल शरीर के मांसपेशियों के नीचे होता है तथा यह हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर के इसमें रक्त संचार नहीं होता है, ये शरीर के बाहरी हिस्सों को रक्षा प्रदान करता है तथा इसे मृत कोशिका कहते हैं। इसे बाह्य कंकाल को मृत कोशिका भी कहते हैं। मृत कोशिका, मृत कोशिका, इसे मृत कोशिका भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बाल तथा नाखून आते हैं और इसके अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव, इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें बाह्य कंकाल और यांत्रिक कंकाल दोनों होते हैं। जैसे कछुआ, कछुआ हो गया यहाँ पर। कछुआ का ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। कछुआ का ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का कपाल जो होता है वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आएगा और जो उसका यांत्रिक भाग हो गया, जैसे उसका मुंडी हो गया, पैर हो गया, पूंछ हो गया, ये सब जो हो गया ये सब यांत्रिक कंकाल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यांत्रिक कंकाल और बाह्य कंकाल आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे उपस्थि। उपस्थि किसे कहते हैं? कंकाल दो भागों में बांटते हैं। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अस्थि और एक होता है उपस्थि, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उपस्थि। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपस्थि। उपस्थि क्या होता है? ये बहुत मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उपस्थि कैड्रोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। ये बहुत मुलायम होता है। उपस्थि जो होता है ये बहुत मुलायम होता है, ये बहुत मुलायम होता है। ये कैल्शियम फास्फेट, ये कैल्शियम
फास्फेट CH3PO4 का होल ट्वाइस। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। ये बहुत मुलायम होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उपस्थियां कोड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है, ठीक है। उपस्थियां जो होता है कोड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। कोड्रियोब्लास्ट कोशिका। उपस्थियां जो होता है ये बहुत मुलायम होता है। ये कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 का होल ट्वाइस के केमिकल फार्मूला है कैल्शियम फास्फेट, इसका बना होता है और ये कोड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का ये नहीं बना होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, ये नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। कार्टिलेज, नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों में नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे जो होता है, जैसे कि ये ऐसे कोई हड्डी है, और ऐसे कोई हड्डी है, ठीक है। तो ये सिरे जो होता है, ये वाला, ये जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये जो हड्डी का जो ये वाला जो सिरा होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। और ये नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों के कार्टिलेज, सभी बड़ी हड्डियों के सिरे कार्टिलेज का ही बना होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कार्टिलेज के बाहरी लेयर। कार्टिलेज का जो बाहरी लेयर होता है, कार्टिलेज हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हड्डी के ऊपर जो सिरे होता है कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन कार्टिलेज का ऊपरी भाग को, ऊपरी लेयर को हम लोग पेरिक्रोंडियम कहते हैं, ठीक है। पेरिक्रोंडियम कहते हैं कार्टिलेज के ऊपरी लेयर। कार्टिलेज के ऊपरी लेयर को पेरिक्रोंडियम कहते हैं। पेरिक्रोंडियम कार्टिलेज के बाहरी लेयर को हम लोग पेरिक्रोंडियम कहते हैं, ठीक है। बाहरी लेयर जो होता है पेरिक्रोंडियम का बना होता है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्या क्या देखें। कंकाल जो होता है, स्केलेटन, कंकाल जो होता है यह हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है एवं हमारे शरीर में गति प्रदान करता है। मनुष्य एवं जीव जंतुओं के शरीर में कंकाल गति प्रदान करता है। कंकाल दो तरह के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल मजबूत होते हैं, इसके अंतर्गत ये रक्त संचार, इसमें रक्त संचार नहीं पाए जाते हैं तथा ये मृत कोशिका का बना होता है। इसके अंतर्गत बाल एवं नाखून आते हैं। एग्जाम्पल में हो गया जैसे केकड़ा हो गया, तेलचट्टा हो गया, घेंघा हो गया, शंख जो होता है वो भी आ गया, इसमें मधुमक्खी भी आ गया, हड्डा हो गया, ये भी आ गया। यांत्रिक कंकाल होता है, यह हमारे शरीर के मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है, हमारे शरीर के यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत गाय, बकरी, मानव इत्यादि ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है कंकाल दो प्रकार का होता है, एक उपस्थि होता है और एक अस्थि होता है। उपस्थि जो होता है ये बहुत मुलायम होता है, ये कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 का होल ट्वाइस से बना होता है। ये कोड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। ये कार्टिलेज नाक कान तथा सभी बड़े हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज
पाया जाता है, ऊपरी सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है तथा कार्टिलेज के बाहरी लेयर, कार्टिलेज का जो बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग पेरिकोन्डियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जान गए। और हम लोग आगे देखेंगे अस्थि। अस्थि, उपस्थि, उपस्थि हम लोग कार्टिलेज को कहेंगे और हम लोग अस्थि देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए, उपस्थि, अस्थि। अस्थि जो होता है ये बहुत कठोर होता है। अस्थि मतलब हो गया आपका बोन। अस्थि मतलब बोन। अस्थि जो होता है ये बहुत कठोर होता है, ये कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट दोनों का बना होता है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। मानव अस्थि में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, मानव में प्रोटीन, मानव में प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। कोलोजन प्रोटीन, मानव में विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। उपस्थि जो था उसमें केवल कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है, लेकिन अस्थि जो है इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। ये बहुत मजबूत होता है एवं कठोर होता है तथा ये मानव में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि अस्थि में ओसोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। ओसोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन ओसोन नामक, ओसोन नामक प्रोटीन अस्थि जो होता है, अस्थि में ओसोन नामक प्रोटीन पाया जाता है और अस्थि में 50% जल, 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अस्थि जो होता है इसमें 50% जल और इसमें 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और उपस्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नालिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। भोजन की आपूर्ति किसमें होती है, लसिका के द्वारा होती है। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व तो अधिक हो जाता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या, जन्म के समय हड्डियों की संख्या, जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 से 300। ठीक है, जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है 270 से 300। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मनुष्य में बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208। वयस्क मनुष्य हड्डियों की संख्या इसमें होती है 206। ठीक है, ठीक है, चलिए अस्थि के बारे में एक बार और बता देते हैं
ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है मानव, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट दोनों पाया जाता है। मानव में प्रोटीन, कोलोजन प्रोटीन पाया जाता है, ओसोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 300 तक होता है, ठीक है, छोटे बच्चों में। बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 हो जाता है। वैसे एक मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अस्थि प्लस अस्थि, अस्थि प्लस अस्थि को क्या कहेंगे हम लोग? लिगामेंट। लिगामेंट। अस्थि प्लस अस्थि को अस्थि प्लस अस्थि को लिगामेंट, ठीक है। अस्थि प्लस अस्थि को लिगामेंट। अस्थि प्लस मांस टेंडन, टेंडन। मांस प्लस मांस सेलेक्सर, सेलेक्सर, ठीक है। SELXOR होगा, ठीक है। देखिए अस्थि, अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है? बोन होता है। बोन और बोन, बोन और बोन दोनों आपस में रहेगा तो उसको हम लोग लिगामेंट कहेंगे। अस्थि और मांस, अस्थि मतलब बोन होता है, अस्थि और मांस रहेगा तो उसको हम लोग टेंडन कहेंगे, ठीक है। मांस और मांस रहेगा तो हम लोग वहाँ उसको क्या कहेंगे? सेलेक्सर कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ हाथों की हड्डियां। हाथ की हड्डियां क्या होती हैं? देखिए हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां 5 सेकंड में हम बताएंगे, 5 सेकंड में, ठीक है। 120 हड्डियां। हाथ की हड्डियां ह्यूमरस रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, ये हाथ की हड्डियां हो गया, ठीक है। ह्यूमरस रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, ये हाथ का हड्डियां हो गया। 5 सेकंड। हाथ का हड्डी, हाथ का हड्डियां। पहला में देखेंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस, ठीक है। फ्लेंजेस। देखिए ह्यूमरस जो होता है इसकी संख्या 1 होती है, यहां पे लिख देना संख्या, संख्या, ठीक है। ह्यूमरस की संख्या 1 होती है, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस 5, और ये हो गया आपका 15। 1 2 3 3 5 3 8, 8 8 16, 16 15 30 1 31। कुछ गड़बड़ लग रहा है। 8 5 14, अच्छा ये 14 है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया हमसे। 14। देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, टोटल को यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 9 10, 10 5 15 1 16, 16 और 14 कितना होगा? 30, ठीक है। तो 30 हमारा दाहिने हाथ का और 30 हमारा बाएं हाथ का, तो कितना हो गया?
30 इंटू 2 60, 60 हड्डियाँ। 60 हड्डियाँ को हम 5 सेकेंड में गिनवा देंगे। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस। ह्यूमरस 1, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। चलिए एक बार और बोलते हैं। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस। ये हो गया आपका हाथ की हड्डियां 30। तो यहाँ दाहिने हाथ का 30 और बाएं हाथ का भी 30, जितना इसमें होगा उतना भी तो इसमें होगा। ठीक है, तो 30 इंटू 30 60 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियां, इसको भी हम बोलेंगे 5 सेकंड में। ठीक है, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। फीमर, यहां पे लिख देना संख्या। ठीक है, फीमर पटेला टिबिया फिबुला फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। ठीक है, आधा फ होगा यहाँ पे। फ्लेंजेस। ठीक है, संख्या फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 8, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14, 13, सॉरी ये 7 है शायद। हाँ देखिए, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। ठीक है, इसका भी संख्या जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 दाहिने पैर और 30 बावां पैर, हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये 60 और 60, तो एक स्वस्थ मनुष्य का, एक मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में हड्डी होता है 206। 206 में से हम लोग कितना निपटा दिए हैं? 120, बचा कितना? 6, 86 बचा, जिसमें से हम लोग 120 निपटा दिए। आधा से अधिक तो हम लोग अभी खत्म कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।